जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार, आदाब। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब एक पैशन होता है, किसी भी चीज़ के लिए शौक़ पैदा हो जाता है, तो इंसान उस शौक़ को पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन जो है लगा देता है, समर्पित कर देता है उस पैशन को पूरा करने के लिए। चाहे कोई एथलीट है, उसके मन में एक ही जज्बा होता है कि किस तरह से ये जो एक दौड़ है इसको अपने जीवन का अंग बनाया जाए। अगर कोई डॉक्टर है तो उसके दिल में एक पैशन होता है कि किस तरह से लोगों की सेवा इस रूप में की जाए, अपना पूरा जीवन लगा देता है मेडिकल लाइन के लिए। और कोई भी शौक़ हो सकता है जीवन में, पैशन कोई भी हो सकता है। आज जो हमारे गेस्ट हैं, इनका भी पैशन संगीत है, म्यूज़िक है, और इन्होंने अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित किया हुआ है। चाहे हम गायक की बात कर लें या एक एज ए संगीतकार की हम बात कर लें, पूरे का पूरा जीवन इन्होंने अपना डिवोट कर दिया संगीत के लिए। और आइए आज हम इनसे मुलाकात करने जा रहे हैं, इनका संगीत भी सुनेंगे, गायकी भी सुनेंगे। जी, मेरी मुराद है देव दिलदार जी, जो कि एक सूफ़ी सिंगर हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। जी, देव दिलदार जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका जस हिंदी के स्टूडियो में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज विक्रम जी, आपने मुझे रूबरू में मेरे परिवार के, इस चैनल को जितने भी देखने वाले हैं वो मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो मेरे परिवार के सदस्यों से, श्रोताओं से आपने आज मुझे रूबरू करवाया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी देव दिलदार जी, जैसे कि मैंने कहा, आप एक सूफ़ी सिंगर भी हैं, गज़ल सिंगर भी हैं, सभ्याचार के ऊपर भी गाते हैं। हर रंग को जो आपने बखूबी एक दर्शकों के सामने गाया है और लोगों ने आपकी गायकी को एंजॉय किया है। तो ये सारा एक मंजर, ये सारा सिलसिला कैसे बना, कहाँ से आपकी ये शुरुआत हुई, आपका जन्म कहाँ पर हुआ? विक्रम जी, मैं J&K जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और 40 दौर में मैंने सूफी, गजल और हमारा पंजाब का जो सभ्याचार है और उर्दू गजल को भी मैंने समा मिलता रहा, क्योंकि हमारी संस्कृति के साथ ये लैंग्वेज जो है, जैसे हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि तुसी सारियां ज़बानां जिहड़ियां हैं ये अपनियां ने साडियां, ये सीखनियां भी हैगियां और बोलनियां भी हैं, बोलते भी हैं और गाते भी हैं। तो ये चाहता हूं, और जो हमारा अपना सभ्याचार है पंजाबी, मैं उसे बाखूब गाता हूं। जी, तो जैसे आपने कहा जम्मू कश्मीर से आपका संबंध है, वाकई ही एक बहुत वो एक आशीर्वाद है। आपने ये जो क्वेश्चन किया है, मेरा जमपल जो है जम्मू कश्मीर से है। मेरा छोटा सा गांव है बॉर्डर के ऊपर, जिसका नाम है। मैं पैराशूट से हूँ और मेरा तक वो वहीं पे हुआ है। उसके बाद फाइन आर्ट कॉलेज अपने गुरुजी RC दसकर साहब से मैंने वहाँ तालीम ली, और उसके बाद फिर मैं पंजाब में आया। चंडीगढ़ से मेरे सिस्टर यहाँ लुधियाना में है, तो उनको मिलने कभी आया करता था। तो यहाँ कुछ प्रोग्राम मैंने सभ्याचार, जैसे हमारे पंजाब लुधियाना के अंदर बहुत बड़े महानाज शायर हैं, जनाब सुरजीत पात्र, ही इज पद्मश्री, तो उनके साथ मेरा संपर्क हुआ। तो ये देख लीजिए 40 साल से मैं पंजाब में ही हूँ। पंजाबी माँ बोली की, उर्दू की, हिंदी की, और हमारी जो अपनी भाषा है पहाड़ी है, कश्मीरी है, तो इन भाषाओं में भी मैं परफॉर्म करता। जी जी, तो देव दिलदार जी, बातें बहुत सी हम आपसे करेंगे। कुछ आपके संगीत का रंग, गायकी का रंग हमारे दर्शकों के साथ साझा जरूर करिए, जिनका आपने नाम लिया। जनाब मैं आपको विक्रम जी, पंजाब का जो सिरमौर हमारा जो सभ्याचार है, उस चुनिंदा रचनाओं में से हमारे पद्मश्री सुरजीत पात्र साहब लिखते हैं, वो पंजाब भी मेरा या तो ये पंजाब भी मेरा है, वो भी हमारे हैं, हम भी उनके हैं। तो ये एक सांझी सी रचना है, वो आपकी
मैं रूबरू करना चाहता हूं। जी। बोली अपनी नाल, बोली अपनी नाल, बोली अपनी नाल प्यार रखा, एक गल आखणो मूल ना संगदा, टुकड़ा किसे पंजाबण दी मंगदा, मोती किसे सुहागणी दी मंगदा, टुकड़ा किसे पंजाबण दी मंगदा, मिले मान पंजाबी नू जग अंदर, मैं आशिक मुझ तो इश्क मंगदा, मैं पंजाबी वाह। मैं पंजाबी, पंजाब ना शर्फ सेवक, सदा खैर पंजाबी दी मंगदा, गगे दे सतलुज दा पानी, आखे ब्यास दी रवानी, अपनियां लहरां दी ज़बानी, साडा जिल्म जनाब नू सलाम आखना, असीं मंगदियां खैर शाम आखना, जी सलाम आखना, जी सलाम आखना। रावी लेके जाती कोई सुख दा सुनेगा जीवन, रावी कटदी पीपले, रावी उतरती बगे, लेके जाती कोई सुख दा सुनेगा जीवन की, एरी तोरे नू भी प्यार दा पैगाम रखना, असी मंगदियां खैरा सुबह शाम रखना, असी मंगदियां खैरा सुबह शाम रखना, जी सलाम रखना, जी सलाम वाह वाह देवदलजार जी, बहुत खूब। मालिक ने आपको कला भी बहुत खूब दी है और गला भी कमाल का दिया है। दोनों का संगम बखूबी हम इसका एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे बहुत सारी बातें भी करेंगे और आपकी गायकी का भी लुत्फ़ लेंगे। दर्शकों, आज हमारे साथ हैं देवदलदार जी, जिनका हम संगीत सुन रहे हैं और भी इनसे बातें भी करेंगे, संगीत सुनेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों, ये लाइव शो है, इसमें आप कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844-324-1300। आज हम बात कर रहे हैं संगीत की, गायकी की, और हमारे साथ आज के जो गेस्ट हैं जनाब देव दिलदार जी, जो कि एक सूफी सिंगर हैं। आइए एक बार फिर इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी देव दिलदार जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। जनाब शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि
मुझे मेरे परिवार के लोगों से रूबरू में आपने जो रूबरू करवा दिया है, और मैं इसके लिए बहुत खुशी इजहार करता हूँ। विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। सो देवदलदार जी, जैसे कहते हैं कि परिवार में कोई माहौल होता है तब इंसान को इस तरफ शौक जागता है। आपके परिवार में एक कैसा कोई ऐसा माहौल रहा संगीत का, गायकी का, कि जैसे आपको भी लगा कि आप में ये शौक जागा और इस तरफ आप बढ़ने लगे? कैसा एक वो सारा जो एक समा रहा, कैसे रहा? मुझे बहुत खुशी हो रही है जो आपने क्वेश्चन किया। मेरे नाना जी ऑल इंडिया रेडियो पे तानपुरे की पोस्ट पे, और मेरे मामा जी बड़े, वो सारंगी की पोस्ट पे। तो कभी जब हम छोटे छोटे होते थे, माता जी के साथ हम जाया करते थे नानी घर। तो जी वहां जब हमारे नाना जी के शिष्य आए होते थे, वहां बड़ी महफिल में कभी बैठने को मिलता था। तो वहां जब गायन सुने तो मेरे मन के अंदर ऐसे कुछ हिलचुल होती थी मेरे दिलो दिमाग में, कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे पूछना चाहिए नाना जी को। उन्होंने मुझे कुछ सर्ग में कुछ लिख करके दिया, तो मुझे कुछ बुलाया, मुझे सुना, तो उनको लगा कि ये कुछ कर सकता है। फिर कुछ समय में नाना जी और मामा जी से मैंने कुछ तालीम ली, और उसके बाद मुझे बड़े घराने क्यारी गुरु जी मिले, पंडित आर.सी. दसक्कर। उनका घराना ग्वालियर घराना है। तो मैं जो गायकी करता हूँ, पटियाला घराना हमारा है, मैं पटियाला घराना की भी गायकी, उसका मुर्की, फंदा, आलाप, खटका, गमक कैसे करते हैं, मुझे पटियाला घराना का भी पता है, क्योंकि 40 साल से मैं यहाँ कुछ उस्तादों से मेरा अच्छा उठना बैठना है। जी मुझे पटियाला घराना, पंजाब की गायकी क्या है वो मैं थोड़ा एग्जाम्पल तौर पे आप लोगों को एक आध रचना ऐसी सुनाऊंगा जिसमें आपको पंजाब ही नजर आएगा। और उसके अलावा ग्वालियर घराने से जो सबसे प्रांत घराना है विक्रम जी, वो हमारा भारतवर्ष में ग्वालियर घराना है। जी, वाह। तो आप पटियाले घराने की बात कर रहे हैं, पंजाब के रंग की आप बात कर रहे हैं देवदलदार जी, तो मैं चाहूँगा कुछ वो पंजाब का रंग हमारे दर्शकों के साथ आप जरूर साझा करिए। हाँ ठीक है जी। मैं अर्ज करूं कि चाहे वो लहंगा पंजाब है या वो हमारा पंजाब है, हम लोगों का जो मेन जो गायकी का वो जो गुलदस्ता है वो एक जैसा ही है। आइए मैं एक रचना आपको सुनाने जा रहा हूं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो मैं सुनाने जा रहा हूं ये पंजाब का हमारी संस्कृति का एक बेहतर गायकी का नमूना जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। मारना बुल्ले शाह की बात सुनाने जा रहा हूँ। बुल्ले शाह फरमाते हैं मौलवी के साथ उनकी बहस हो जाती है, तो कहते हैं मार मुला बोलड़ियां मैनू अपना यार जा बड़े दे, कंजरी बड़िया मेरी इज्जत ना कटदी, मैनू नच के यार मनो मन गई खेल हो गया ये हमारे पंजाब का स्वभाव है, जो हम ताज सत्य को ज्यादा छूते हैं, ये पंजाब की पहचान है। फिर जाने मनु अपनी तोड़ निभाओ बन दे खैर मंगा सोने मैं तेरी कोई और मंगी थी, खैर मंगा सोने मैं तेरी कोई और मंगी थी, तेरे पैरों च आखिर तेरे पैरों च तेरे पैरों च तेरे
तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा वे, तेरे प्यार दिता, तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा वे, मैनू भुल गया माइया जग सारा वे, खुशी के हो मैनू सजना बतेरी, जो ना कोई होर मंगी, और खैर मंगा सोना मैं तेरी, जो ना कोई होर मंगी, खैर मंगा सोना मैं तेरी, जो ना कोई होर। ओए गो रब कोलो, रब कोलो, रब कोलो, ए गो रब कोलो मंगिया दुआवां मैं, गो रब कोलो मंगिया दुआवां मैं, अल्लाह करे तेरी आई मर जावां मैं। हट्टी हट्टी बदर बनानी साडी तेरी, दुआना कोई होर मंगी, और तेरे मंगा सोना मैं तेरी, दुआना कोई होर मंगी। वाह 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 देव दिलदार जी, वाकई ही ये एक ऐसा रंग है कि अपने प्यारे के लिए दुआ मांगी जाती है, क्योंकि फिर एक इश्क में ऐसा एक मकाम आता है कि जहाँ पर दो रहते ही नहीं हैं, एक हो जाता है। प्यारे में और आत्मा में और परमात्मा में एक कोई भेद नहीं रहता। और ये अभेद की बात आप कर रहे थे कि दुआ ना कोई होर मंग दी, बहुत खूब। और जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि संगीत आपको विरासत में ही मिला, परिवार से ही कैसी शिक्षा मिली, तो एक स्टार्टिंग में फिर जब आपने एक इस लाइन को चुना, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस तरफ चलते हैं, जब आपने इस लाइन को चुना तो एक संघर्ष का कैसा एक वो दौर रहा, क्या क्या एक जीवन में आपको संघर्ष करना पड़ा? ये बड़ा आपने मुझे ऐसा क्वेश्चन किया है कि मुझे इसका जवाब देते मतलब बड़ी तकलीफ भी है और खुशी भी है। खुशी ये है कि जैसे अभी आप इतनी बड़ी ऊंची शख्सियत के मालिक हैं और आपने ये बात जो कही है, मुझे यही मेरा सरमाया है और इस दुनिया के अंदर रहते हुए यही मेरा धन है। जो आपने कहा कि ये गोल्डन गायकी है, इस गायकी को कोई ही हाथ डालता है। पैसों की गायकी जो विक्रम जी, इस दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा लोग उधर ही भागते हैं, लेकिन संस्कृति जो है इसे संभालना एक बड़ी बात है। और मेरे हिस्से में मुझे नहीं पता कि ये मेरे सूफी मेरे हिस्से में कैसे आया, गजल मेरे हिस्से में कैसे आई, और पंजाबी सभ्याचार जो हमारा पंजाब का जो गायन है, घरानेकारी गायन है जो हम बकायदा रागों में गाते हैं, वो कैसे मेरे हिस्से में आया। लेकिन मैं अपने आप को बड़ा किस्मत वाला मानता हूं। अल्लाह का कर्म है, ईश्वर परमपिता परमात्मा की देन है, जो मेरे गुरुजी ने मुझे इस तरीके से, हमारे उस्ताद लोगों ने इस तरीके से हमें तालीम के लिए खबरदार किया और सिखलाई दी। आज हम विक्रम जी उन्हीं की रहमो करम से जो भी गा रहे हैं, जो भी लोगों तक, श्रोताओं तक रूबरू हो करके पहुंचा रहे हैं, ये उन्हीं की देन है जनाब जी। बहुत खूब देव दिलदार जी। और यहाँ फिर समय हो चला है एक ब्रेक का, और आपसे बातें भी करेंगे, संगीत सुनेंगे एक ब्रेक के बाद। और दर्शकों, बहुत ही एक उम्दा गायकी होती है जो सूफी गायकी, एक जिसको रूह की खुराक कहा जाता है, रूह की गायकी कहा जाता है, आज उसका हम श्रवण कर रहे हैं। लेकिन यहाँ समय है एक ब्रेक का, कहीं ना जाइएगा, जल्द मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रूबरू में आपका स्वागत है। और दर्शकों, ये लाइव शो है, इसमें आप भी कॉल करके अपने विचार हमसे साझे कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844-324-1300। आज बात कर रहे हैं, लुत्फ़ ले रहे हैं सूफ़ी गायकी का, और हमारे साथ जुड़े हैं आज के जाने माने सिंगर जनाब देव दिलदार जी। आइए एक बार फिर इनसे मुलाकात करते हैं। जी देव जी, संघर्ष की बात आप कर रहे थे ब्रेक से पहले कि कैसे एक संघर्ष करना पड़ा और कैसे इस मकाम तक पहुंचे, और इस मकाम तक वो मैं जी अर्ज कर रहा था कि जो सूफी है
ये तो मुझे ना जो पंजाबी जी कह रहे ठरक, जी क्योंकि पंजाब के अंदर आप जानते हैं, अगर हम गुरबानी सुनते हैं तो उसके साथ कुरान शरीफ भी हम लोग पढ़ते हैं। हम ही हैं, हम ही गवैया हैं सूफी लोग, जो भागवत गीता सुनते हैं पढ़ते हैं, उसके साथ साथ हम लोग बाइबल भी पढ़ते हैं सुनते हैं। तो ये जो गुलदस्ता है अल्लाह का, ईश्वर परमपिता परमात्मा का दिया हुआ तोहफा, मैं समझता हूं कि वाहिगुरु साढ़े पंजाबियां तो खासकर है ना कुछ ज्यादा मेहरबान है, और जिसकी रहम करम से आशीर्वाद से आज हम इस लेवल पे हैं कि हम हिंदी, उर्दू, पंजाबी, हमारा सभ्याचार फोक पंजाबी, वो भी मैं थोड़ा सा सुनाऊंगा आपको। जी जी, आगे तो बढ़ने से पहले आपके जी जी देवदलदार जी, कुछ रंग हो जाए, कुछ गजल का कुछ रंग हो जाए, आप गजल भी हाँ, मैं बाखूबी गाते गजल हैं। सुनाने जा रहा हूँ। जी 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 जनाब। ये देखिए राग बनता है यम सा सा नी रे गा रे पा मा गा रे नी दा नी रे सा। वाह, आज जाने की जिद ना करो। तुम की सोचो जरा, तुम की सोचो जरा, तुम की सोचो जरा, क्यों डरो के तुम्हें जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। तुमको अपनी कसम जाने जा, बात दिल की मेरी मान लो। आज जाने की जिद ना करो। वाह वाह वाह, क्या बात है। जब आप सूफ़ी गाते हैं तो बिल्कुल उस रंग में ढल जाते हैं, जब गज़ल आपकी सुनते हैं तो वैसा ही जो गज़ल का रंग होता है, ठहराव होता है, वैसा ही ठहराव आपकी गायकी में सुनने को मिलता है। एक वर्सटाइल जो क्वालिटी होती है वो भगवान ने आप में बख्शी है कि आप हर तरह के रंग को बखूबी गाना जानते हैं, और कैसे उसका रंग है उस रंग में रहकर आप उसकी खिदमत करते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है। और देव दिलदार जी, देव के साथ दिलदार ये कैसे जुड़ा, इसका हमारे साथ आप जरूर साझा करिए। मैं जरूर बताना चाहूंगा, जब मैं गायकी लाइन में आया था तो कुछ मेरे दोस्त मित्र, मेरे प्यारे प्यार करने वाले, तो जब मेरे स्वभाव को देखना, मेरे रियाज को 8-8 10-10 घंटे हम रियाज में बैठे रहते थे, तो उन्होंने जब मेरे स्वभाव को देखना, यार 8 घंटे से रियाज में बैठे हुए हैं और ये हिलजुल नहीं रहे हैं, कुछ खाने की फरमाइश नहीं है, कोई इनकी जबान पर कोई ऐसा बोल नहीं है कि हम ये फील करें कि इनको इस चीज की कुछ जरूरत महसूस रही। तो बस उन्होंने ये कहना है, यार बड़ा दिलदार है, लगा रहता हो तो लगा ही रहता है, ये पागल है। तो फिर कुछ ना पागल है, कुछ ना नहीं है, दिलदार है। तो दिलदार होती होती पागल होता तो साइड पे हो गया, लेकिन दिलदार वो हो गया, तो तभी से देव दिलदार हो गए हम। वाह, क्या बात है। और बिल्कुल एक जो दिलदारी है, दिल की बात है, वो आपकी गायकी में भी देखने को मिल रही है। बस ये दिल की कमाल की बात है, जो दिल की बात बाहर आती है ना विक्रम जी, जी, उसी को हम कहते हैं दिलदार होना। तो आइए अब आपको मैं
सूफी कलाम सुनाने जा रहा हूँ। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाई के। क्या बात है, जा वाह। पावा दा पावा पा मगावा गरेगा रे नीदा सा। छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाई के। नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के। बात अथम कहती मुझसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाई के। खुसरो निजाम के बल बल जीगो। खुसरो निजाम के पा 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 मा 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 दा 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 पा 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 दा 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 नी 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 दा सा सा दा दा नी नी दा दा पा 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 मा 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 दा 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 रे नी दा नी सा। खुसरो निजाम के बल बल जीगो। खुसरो निजाम के बल बल जीगो। बल बल जीगो, बल बल जीगो, बल बल जीगो, बल बल। खुसरो निजाम के बल बल जीगो। मोगे सुहागन की, मोगे सुहागन की मुझसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाई के। मुझसे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, मुझसे नैना मिलाई के। वाह, बहुत खूब जनाब देवदलदार जी के। छाप तिलक सब छीन ली। जब पीरों मुर्शद का ऐसा कर्म हुआ, ऐसी कर्म नवाजी हुई तो भेद पता चल गया और इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गए। फिर बात अगम कह दीनी रे मोसे नैना मलाई के। जो बात ऐसी थी जो कहीं सुनने को ना मिली, ना किसी ने बताया कि ये काम जीवन में हो सकता है, ऐसा काम पीरों मुर्शद के जब चरणों में आए तो वो हो गया। बहुत सुंदर बात ये लिखी गई और आज चाहे सदियां बीत गई, आज भी ये बात वैसे ही तरोताज़ा लगती है। और यहाँ फिर समय हो चला है एक ब्रेक का। कहीं ना जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और भी लुत्फ लेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सूफ़ी एक ऐसी बात है जिसमें परमात्मा को महबूब और शिष्य को महबूबा कह के संबोधित किया जाता है। और कई बार ऐसा भी मकाम आता है कि खुदा को महबूबा और ख़ुद को महबूब करके भी बात करी जाती है। आज इसी सूफ़ीज़म की बात, सूफ़ी मत की बात हमारे साथ कर रहे हैं गायकी के रूप में देव दिलदार जी। आइए एक बार फिर इनसे बात करते हैं। जी देव दिलदार जी, बहुत सुंदर आप जो चीज़ें हमारे सामने पेश कर रहे हैं कि सूफ़ी को कैसे एक आज से ही नहीं सदियों सदियों से सूफ़ी संतों फ़कीरों ने कैसे एक, चाहे वो संगीत का रंग है, उसमें बात ऐसी कह दी कि कमाल की बातें आज भी वो लगती हैं। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, आप ये गायकी को एक विरासत के रूप में आपको मिली और आप इसको आगे ले जा रहे हैं, तो गायकी के लिए, सिंगिंग के लिए कहाँ कहाँ पर जाना हुआ? भारत के बाहर कौन कौन सी कंट्रियों में आपका जाना हुआ? मैंने तकरीबन वर्ल्ड टूर किया है जनाब। जितनी अरबियन कंट्री हैं मैंने परफॉर्म किया है, और अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड। तो अब हम ऐसे जाते हैं जैसे बच्चे नानी के घर जाते हैं। जी,
क्या बात है। विक्रम जी मैं फर्स्ट टाइम जब गया था न्यूयॉर्क, जी। तो वहां मुझे पता नहीं कितना आनंद आया कि उस आनंद को फिर ब्रेक ही लग गई आज तक। फिर मुझे समय नहीं मिला। तो बाकी नीदरलैंड, यूरोप और बाकी जितनी कंट्री, अमेरिका में एक बार गया था। तो उसके बाद मुझे समय नहीं प्राप्त हुआ। तो चलो ये मुकद्दर की बात है। बाकी मैंने जितनी गायकी की है उसमें अल्लाह मौला परमपिता परमात्मा वाहिगुरु ने क्या कहा है हम लोगों को, तो एक शेर के रूप में आपकी नजर करूंगा, उसके बाद कलाम। जी बुल्लिया बुल्ले उत्तर में तेरा यार उसे के हाथ कुरान है, उसे के हाथ चुनार जैसी सूरत जैसी गहरी पछाड़, एक नुक्ते फेर है ये आखिर ये रब मिलता नदियां गोदियां पर मिलता मछलियां, ये रब मिलता जंगल मेले पे मिलता गौवा बच्चियां। ये रब मिलता मरिया मसारी का मिलता कुछ रुख मैनू मावा कुछ रुख नुआतियां लग कुछ रुख मेरे पता कुछ रुख मेरे बाबे कुछ रुख मेरी दादी दादी करके दादी कुछ रुख मेरी दादी चूड़ियां पावन कुछ रुख मेरी दादी करके चूड़ियां पावन और पेशा है जी। अलिफी अल्लाह चंबे दी बूटी मेरी मन विच मुर्शिद लाई नफी असबाब दा वाणी भाई लगे खर्चाई अंदर बुटी मुश्क बचाया जय पुलाव पड़ गई ओ जीवे कमल मुर्शिद बाबू जीवे कमल मुर्शिद बाबू जय बूटी लाई साडी दोस्ती दोस्ता सवेरे साडी दोस्ती दोस्ता सवेरे साथा वैरी नहीं कोई भी वैरी नहीं कोई भी हने मेरा साडी दोस्ती दोस्ता सवेरे साडी मसा मसा के
साडे दिल आया, साडे दिल आया, असा पूछते निभाइए, पूछते निभाइए, बथेरे आदमार साडी दोस्ती, साडी दोस्ती, सवेरे वाह वाह, बहुत खूब देव दिलदार जी कि जब सवेरों से दोस्ती हो जाती है फिर अंधेरों से वैर नहीं रहता, क्योंकि पता लग गया कि किसको बुरा कहेंगे, हर घट में तो मेरा साहिब बसता है, फिर ऐसी एक अवस्था बन जाती है। और आपने जैसे जिक्र किया कि वर्ल्ड टूर आपने किया, इंडिया में अनेकों जगह आप गए, तो कोई ऐसे यादगार लम्हे रहे हों जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें, जो ना भूलने वाले को ऐसे बातें हो जाती हैं? जी। मैं अपने जीवन में विक्रम जी, मैंने अपने मन को ऐसा बनाया है कि गिला नहीं मिला करना है। वाह। तो बस यही हमारे सूफियों का जीवन का सबसे बड़ा हमारे पास तोहफा जो ये है कि मुझे बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे लोगों ने बुक करवाने, उसके बाद वो जब पेमेंट का समय आता था वो खुद ही नजर नहीं आते थे, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं सुख की बात करता हूँ सूफी को पा करके और घरानेकारी गायकी को हासिल करके पूर्ण उस्ताद सीख करके पूर्ण कहने का मेरा जो पूरे उस्ताद होते हैं घरानेकारी गुरु मौका मिला, मामा जी से भी सीखने का मौका मिला। और मेरी खुशकिस्मती रही है कि मैंने अपने गुरुजी के पास जब बड़े लेवल का आलाप क्या होता है, राग की अदायगी क्या होती है, राग को समझना क्या होता है, जैसे अभी मैं जैसे ये गा रहा था, तो ये चीजें जो हैं जब घराने के सिखलाई देने वाले गुरुओं से प्राप्त होती है, तो मैं समझता हूँ फिर ये जीवन के अंदर, हमारे जीवन काल के अंदर जो सहलाब गिला चला जाता है तो मिलने का शौक रहता है। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि हमने कुछ नहीं पाया जी, लेकिन हमने सीधा सीधा इस अल्लाह को पा लिया। वाह। आप पूछेंगे आप अल्लाह को तो पाया नहीं जा सकता, मैं कहता हूं पाया जा सकता है। इसमें क्या है कि जब हम चीज को मेहनत करके दिल से, देखिए मैं अगली बार कभी रूबरू होऊंगा आपके तो मैं अपनी एड़ियां दिखाऊंगा किस कदर चंडियां पड़ी हुई हैं। मैं अगर आज भी 8 घंटे बैठा हूं रियाज में, मुझे आनंद आता है, मुझे सुकून मिलता है। तो यही सुकून हमें प्राप्त हुआ है, यही सुकून मुझे मिला है और यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, मैं ऐसा फील करता हूँ। जी देव दिलदार जी, आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के साथ, कमाल की जो चीज़ें हैं वो साझा करी, उसके लिए हम आपका तह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अपना समय दिया हमें। और हम ऐसी आशा करते हैं कि आपने कहा कि काफ़ी लंबे समय पहले आप न्यूयॉर्क आए थे, ऐसी आशा करते हैं कि भगवान कृपा करे आने वाले समय में भी ऐसा समय आए कि आप दोबारा से अमेरिका का टूर बने और हम आपको अपने स्टूडियो में बैठकर रूबरू आपके साथ गुफ्तगू करें। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच जी। और दर्शकों, ये थे जनाब देव दिलदार जी, जिन्होंने सूफ़ी गायकी को एक खिदमत की तरह अपने जीवन को लगाया इस गायकी को गाने के लिए। और आप हमारे साथ बात करने के लिए हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है vikram@justbroadcasting.com और info@justbroadcasting.com। कल फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। आज के लिए विक्रम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।